हेलो गाइस, मेरा नाम शिव पंडित है। आज मैं आपके लिए मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लाया हूँ। जैसे कि आपका फाइनल टर्म का पेपर के लिए बस 3 महीने रह गए हैं, तो आप खूब जम के मेहनत करिए। तो आज मैं जैसे ही आपके फाइनल फाइनल टर्म में 5-6 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 है। जैसे ही सारे ज्योमेट्री के चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 2 है। और 2 चैप्टर सबसे लेंदी और मतलब सबसे ज्यादा हार्ड हार्ड है। जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो हार्ड ही होगा ये चैप्टर। तो मैं आज अभी आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मैं इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज और सारे सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा। आपके आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में। चलिए हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला चीज कि पॉलिनोमियल कहते किसको है। तो यहाँ लिखेंगे पॉलिनोमियल वन वन ऑफ मोर देन वन ऑफ मोर देन term is called polynomial। कोई भी एक से ज्यादा ट्रम, किसी भी कहीं भी अगर एक से ज्यादा ट्रम हो तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, इसको आप हमेशा याद रखिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि इसके कितने ट्रम होते हैं। हम शुरुआत करते हैं बेसिक ट्रम से। ऑन द बेसिक ऑफ ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के टाइप। फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं मोनोनोमियल। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में ये होता है कि मोनोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है। कितने, एक टर्म। मोनोनोमियल इज वन टर्म। सेकंड होता है बायोनोमियल। सेकंड होता है बायोनोमियल। बायोनोमियल में दो टर्म होते हैं। कितने, दो टर्म। बायोनोमियल इज टू बायनोमियल इज टू टर्म। तीसरा है ट्रायोनोमियल। तीसरा क्या है, ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल में तीन टर्म होते हैं। ट्रायोनोमियल में तीन टर्म होते हैं। ट्रायोनोमियल इज थ्री टर्म। ट्रायोनोमियल इज थ्री टर्म। और चौथा हमारा होता है और चौथा हमारा होता है क्वाड्रिलेटरल। मतलब जैसे इसमें पोलोनोमियल होता है। अब मतलब इन सारे टाइप को ही पोलोनोमियल कहते हैं। पोलोनोमियल की सारे टाइप है। जैसे हम बहुत सारी चीजों के टाइप पढ़ते हैं, जैसे कलर के टाइप होते हैं और बहुत सारे थिंग्स के टाइप होते हैं, वैसे ही पोलोनोमियल के ये सब टाइप है। फर्स्ट टाइप मोनोनोमियल, सेकंड बायोनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, चौथा होता है क्वाड्रिलेटरल। इसमें होता है कि इसमें होता है कि थ्री ऑफ मोर देन, यानी कोई भी तीन से ज्यादा। थ्री ऑफ मोर थ्री ऑफ मोर देन पोलिनोमियल भी होता है, पर उसको क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो ये सारे किसके टाइप है, पोलिनोमियल के। ये सारे टाइप है पोलिनोमियल के। ये सारे टाइप पोलिनोमियल के हैं। तो ये हमारी बेसिक जानकारी हो गई इस चैप्टर की। ये हमारी बेसिक जानकारी है ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के अभी हमने टाइप पढ़े। अब हम पोलिनोमियल्स के पावर पढ़ेंगे। मतलब अब पावर क्या होती है, मतलब बेसिक पावर क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे ऑन द टाइप ऑफ। अभी हमने पढ़ा ऑन द टाइप ऑफ बेसिक पोलिनोमियल, यानी हमने हमने पोलिनोमियल के टाइप पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वो पावर के टाइप। तो हम लिखेंगे बेसिक ऑफ ऑन द बेसिक ऑफ
PWER पावर। तो हमारा फर्स्ट टाइप का पावर होता है लीनियर। लीनियर होता है हमारा फर्स्ट टाइप का पावर L। लीनियर में ये होता है कि इसमें कोई से भी टर्म के ऊपर अगर एक पावर हो तो उसको लीनियर कहते हैं, वन पावर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारा एक एग्जांपल है। जैसे हमने लिखा 2x, तो 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे 2x है, तो ये इस x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो उसके ऊपर हम पावर वन ही मानेंगे, ये आप सबको पता है। तो ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे लीनियर। ये हुआ एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे। अब हम सेकंड पावर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड होता है क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें चौथे ऑन द पोलिनोमियल में भी क्वाड्रिलेटर आता है जो 3 ऑफ मोर देन होता है, पर ये पावर में जो क्वाड्रिलेटर है वो एक से ज्यादा, यानी किसी भी पावर पे 2 हो तो यानी वो क्वाड्रिलेटर कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। यहाँ हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटर, यानी किसी भी संख्या के ऊपर 2 पावर हो उसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे 2x प्लस 3, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था 2x प्लस 3, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं थी तो इसको हम कहेंगे लीनियर। पर यहाँ पे पावर है, मान लो यहाँ पे हमने 2 पावर चढ़ा दी, क्योंकि एक के बाद 2 ही आता है, 2 पावर चढ़ा दी, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ यहाँ पे फटाफट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे उतार देता हूँ। राइट द coefficients of x square in each of the following। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कि आपको किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है। हम एक्स को वेरिएबल भी कहते हैं, कोफिशिएंट भी कहते हैं, क्योंकि इस पे क्या लगा है, पावर लगा है। इसको हम दो नाम से जानते हैं। एक हम वेरिएबल ऐसे कहते हैं, जैसे यहाँ एक्स इसके साथ अटैच है तो इसको हम वेरिएबल कहेंगे। किसी भी ए एक्स वाई जेड उसको हम वेरिएबल कहेंगे। कोफिशिएंट ये इसलिए है ना क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ अटैच है, यानी कोफिशिएंट है, तो इसकी मतलब ये कोफिशिएंट है तो कहाँ लगेगा, यहाँ 1, या क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। वो किसी भी वेरिएबल में आ जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, या वाई का कोफिशिएंट, या जेड का कोफिशिएंट बताइए, तो किसी भी कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया। और जहाँ नंबर दिया रहता है तो उसका क्या होता है, उसका हम 0 लिख देते हैं या हम कुछ और लिखते हैं। तो हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो हम पहला क्वेश्चन हम उतारते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब हमें पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, तो हाँ है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1। इसका कोफिशिएंट होगा, हमें कोफिशिएंट के साथ साथ माइनस प्लस का भी 1 लगाया जाता है। अब आपका डाउट ये होगा कि यहाँ पे हमने 2 क्यों नहीं लिया, एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। जब हमें लिखा रहता है राइट द कोफिशिएंट इन ऑल्स नंबर, तो हम सबका कोफिशिएंट बता दें कि 2 का कितना है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स का। हमें से पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो सिर्फ हम एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताएंगे। जब हमें पूछाएगा ऑल नंबर का, तो हम यहाँ एक टर्म बनाते हैं, ऐसे करके यहाँ लिखते हैं टर्म और यहाँ लिखते हैं कोफिशिएंट। यहाँ हम कोफिशिएंट लिखते हैं और यहाँ हम टर्म लिखते हैं, और यहाँ पे जो भी नंबर लेते हैं, जैसे 2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स लिखते हैं और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर एक बार है सिर्फ। अब सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। अब इसमें क्या, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हाँ ये एक्स स्क्वायर है, पर मैंने कहा था कि माइनस प्लस का भी ध्यान रखता है, पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है, माइनस, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 1।
हम क्या लेंगे, माइनस का 1, इसलिए हम माइनस का 1 लेंगे। यहाँ पे प्लस का था तो हमने प्लस का 1 लिया। यहाँ पे कुछ कुछ नंबर लिया ना तो यानी वो प्लस ही होता है। थर्ड क्वेश्चन, पाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या होगा दोस्तों? इसका कोफिशिएंट होगा 1। इसका कोफिशिएंट होगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे पाई अपॉन में 2, उसके साथ लगाएंगे 1, या फिर आप ऐसे कर लीजिए पाई अपॉन में 2, सिर्फ पाई अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ 1 लिखेंगे तो उसका मतलब भी पाई अपॉन में 2 ही होता है। हमने इसमें पाई अपॉन में 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर किसके साथ अटैच है, पाई अपॉन में 2 के साथ, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ पाई अपॉन 2 लेंगे। अटैच है, यहाँ पे ना ही कोई प्लस माइनस का नंबर लिख रखा है। जब यहाँ पे कोई प्लस माइनस का नंबर लिख रहा होता तब यहाँ पे हम 1 लेते हैं, पर ये अटैच है ना पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर के साथ, इसलिए हम पाई अपॉन 2 लेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे तो उसका मतलब भी पाई अपॉन 2 ही होगा, इसलिए हम सीधा यहाँ पे पाई अपॉन 2 लिखेंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स माइनस 1, और आप देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर का पूछा था, पर इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक्स है, इसलिए इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, यानी इसको हम 0 मान के चलेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं नो कोफिशिएंट। अब हम 0 मान के चलेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial डिग्री कितना 100। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक एग्जाम्पल के साथ बताइए कि जो बायोनोमियल है, बायोनोमियल में कितने होते हैं 2 टर्म, और मोनोमियल में 1। तो इसमें पूछा है हमें जो बायोनोमियल है उसके साथ डिग्री अटैच है 35, यानी डिग्री का मतलब उसकी पावर, यानी 35 पावर। तो मैंने बताया था पावर यानी ये 35 है, यानी 3 से अपर ध्यान है, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक ही कहेंगे इसको भी। तो क्या ये डिग्री मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर 1 2 3 या उससे ज्यादा हो तो क्या कहेंगे उसको डिग्री। तो इसमें पूछा है हमें बायोनोमियल की तरफ से एक एग्जांपल हो, उसकी डिग्री बतानी है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा राइट द डिग्री of each of the following polynomials। हमें इसमें बताना है कि कोई भी नंबर है तो उसका उस डिग्री का पोलिनोमियल क्या है। मैंने आपको बताया था तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट वाला लीनियर, सेकंड क्वाड्रिलेटरल और थर्ड क्यूबिक। मैंने आपको बताया था लीनियर, क्वाड्रिलेटरल और क्यूबिक। तो इसमें वही पूछा, यानी ये किसके डिग्री के टाइप है। तो डिग्री मैंने बताया था किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी संख्या हो उसको डिग्री कहते हैं, यानी उस पावर को डिग्री कहते हैं। तो उस पावर के टाइप हमें इसमें बताने हैं, इसमें। और हमें इसमें
उस पावर के नाम नहीं बताने, उस पावर के मतलब कितने टाइप है। जैसे लीनियर के कितने थे, 1 थे, और क्वाड्रिलेटरल के 2 थे, और क्यूबिक के कितने थे, 3 थे। तो वैसे ही हमें इसमें बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x। इसमें कितना होगा, इसमें 3 होगा। इसमें 3 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या दे रखा है, 5x³ यानी 5x³ हो तो क्या कहते हैं उसको, क्यूबिक। क्यूबिक की पावर कितनी होती है, 3। तो आप कह रहे होगे कि आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पे 4x की पावर भी 2 है, यहाँ पे 7x की पावर भी 1 है, तो हमने खाली क्यूबिक ही क्यों लिया, क्योंकि जब किसी भी टर्म की जब शुरुआत में कोई वैल्यू हो, तो यानी 5x³ है, यहाँ पे ये शुरुआत में आया है, तो हम उसको 3 लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4x की पावर 2 आती, तो हम क्या लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो हमने यहाँ क्यूबिक लिया। अब सेकंड क्वेश्चन, 4y²। इसमें क्या है, इसमें है 4 के पास कोई पावर नहीं है, यानी क्या होगा, 1। तो ये क्या होगा, लीनियर। तो इसका क्या आंसर होगा, 1। उसकी लीनियर की पावर 1। थर्ड है 5t माइनस अंडर रूट में 7। 5t अंडर रूट में 7। यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है, यानी 1। तो इसका भी आंसर 1, लीनियर। अब चौथा चौथा है 3। ये भी क्या होगा, ये भी 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है, इसलिए 1। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन हमारा यही था, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बेसिक इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में जस्ट इसका उल्टा है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में पावर बताई थी, तो उस क्वेश्चन में हमें नाम बताना है। जैसे 1 था, तो 1 का क्या नाम है, लीनियर। लीनियर। जैसे आपने 3 बताया था, तो 3 का क्या नाम है, क्यूबिक। वैसे ही 5वां क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल इसमें जस्ट उल्टा है। जैसे आपने उस वक्त उसकी पावर बताई थी, यानी पावर 1 बताई थी, तो उसका इसमें उस वक्त पावर बतानी थी, यानी 1 पावर बतानी थी। तो इसमें इसका क्या बताना है, नाम बताना है कि 1 पावर का नाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें x² प्लस का x। पहला क्वेश्चन है इसमें कि इसका नाम क्या है, तो यानी यहाँ पे x² है, तो x² का क्या, यहाँ पे 2 होगा, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, यानी उसका नाम लिखेंगे। तो क्या होगा, इसका नाम क्वाड्रेट या क्वाड्रिलेटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्वाड्रिक। अब हम सेकंड क्वेश्चन है x माइनस एक्स का क्यूब। तो इसमें क्या है, इसमें शुरुआत में x है, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यानी 1। तो यानी ये क्या हुआ, लीनियर। थर्ड क्वेश्चन y प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4, ये भी क्या होगा, लीनियर होगा, क्योंकि इसमें भी कोई पावर नहीं है, यानी 1। मैंने कहा है आपको शुरुआत का डिजिट लेने के लिए, किसका, शुरुआत का। हम बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम शुरुआत कर लेंगे सिर्फ। ये भी क्या हुआ, लीनियर। चौथा 1 प्लस का x। इसमें तो पहले से ही 1 है, कोई पावर नहीं है इसमें भी 1, यानी ये क्या हुआ, लीनियर।
लीनियर। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा 3t। टी है, टी यानी वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं, ये भी लीनियर होगा, लीनियर। और छठा क्वेश्चन, छठा आर का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आर का स्क्वायर दिया, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर, यानी ये क्या है, यहाँ पे दो पावर लगी है, यानी क्वाड्रेटिक है।